हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अजय सर जी में आप सभी का स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया। आज हम लोग भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ते हैं। नेहरू द्वारा जो संविधान की प्रस्तावना थी उसको नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया था। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। आइए अब हम लोग देखते हैं संविधान की प्रस्तावना क्या थी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को यथायथ द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आइए अब हम लोग संविधान की प्रस्तावना से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? ए ऑप्शन प्रस्तावना, बी ऑप्शन मौलिक अधिकार, सी ऑप्शन विधान के सभी अनुच्छेद, डी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को। ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ए मूल कर्तव्य पर, बी मौलिक अधिकार पर, सी नीति निर्देशक तत्व पर, डी प्रस्तावना पर। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत एक है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी है हिंदू राष्ट्र, सी है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी है इनमें से कोई नहीं। भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, मतलब सभी धर्मों को समान रूप से रहने और सभी धर्मों को एक साथ मानने की परंपरा है। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। ए ऑप्शन राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, डी इनमें से कोई नहीं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर जनता के द्वारा चुना जाता है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ए ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी ऑप्शन प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी ऑप्शन समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, डी ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। सी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए ऑप्शन एक सार्वभौम
प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी ऑप्शन एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी ऑप्शन एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ए ऑप्शन सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी ऑप्शन भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी ऑप्शन भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, डी ऑप्शन भारत राज्यों का एक संघ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ए ऑप्शन समाजवादी, बी ऑप्शन पंथ निरपेक्ष, सी ऑप्शन प्रभुत्व संपन्न, डी ऑप्शन लोक कल्याण। तो भारतीय की संविधान में उद्देशिका में कौन कौन से हैं पहले ये देखते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों होंगे और संविधान की उद्देशिका में नहीं है डी ऑप्शन लोक कल्याण, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? ए ऑप्शन 3 बार, बी ऑप्शन 2 बार, सी ऑप्शन 1 बार, डी ऑप्शन संशोधन नहीं किया गया। संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना का संशोधन सिर्फ एक बार किया गया है और वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ए ऑप्शन 1947 में, बी ऑप्शन 1951 में, सी ऑप्शन 1935 में, डी ऑप्शन 1950 में। तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना 1950 में। इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ए ऑप्शन 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1949, सी ऑप्शन 26 नवंबर 1949, डी ऑप्शन 31 दिसंबर 1949। तो भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ए ऑप्शन 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन 26 नवंबर 1949, सी ऑप्शन 11 फरवरी 1948, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ए ऑप्शन 38वां संशोधन अधिनियम 1976, बी ऑप्शन 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, सी ऑप्शन 42वां संशोधन अधिनियम 1976, डी ऑप्शन 44वां संशोधन अधिनियम 1949। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का प्राधिकार अथवा शक्ति का स्रोत कौन है? ए राष्ट्रपति, बी भारत के लोग, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी सरकार। तो इसका जो भारतीय संविधान का प्राधिकार शक्ति का स्रोत भारत के लोग अर्थात भारत की जनता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ए ऑप्शन पंथ निरपेक्षता, बी ऑप्शन प्रजातंत्र, सी ऑप्शन समाजवाद, डी ऑप्शन गणतंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान अथवा अधिकार जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ए ऑप्शन यह लागू किया जा सकता है, बी ऑप्शन यह लागू नहीं किया जा सकता है, सी ऑप्शन विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है यह लागू नहीं किया जा सकता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था?
ए ऑप्शन 1951 में, बी ऑप्शन 1971 में, सी ऑप्शन 1976 में, डी ऑप्शन 1984 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। इसका जो ऑप्शन है सी सही होगा, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ए ऑप्शन भारतीय संसद में, बी ऑप्शन राष्ट्रपति में, सी ऑप्शन प्रधानमंत्री में, डी ऑप्शन भारत की जनता में। तो भारत की संप्रभुता अर्थात शक्ति भारत की जनता में निहित है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ए ऑप्शन संविधान सभा द्वारा, बी ऑप्शन भारत की संसद द्वारा, सी ऑप्शन प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, डी ऑप्शन भारत की जनता द्वारा। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता के द्वारा। इसका डी ऑप्शन सही होगा, भारत की जनता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ए ऑप्शन भारत और हिंदुस्तान, बी ऑप्शन भारत और भारतवर्ष, सी ऑप्शन भारत और इंडिया, डी ऑप्शन हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम भारत और इंडिया है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ए ऑप्शन मतदाता, बी ऑप्शन राष्ट्रपति, सी ऑप्शन संसद, डी ऑप्शन जनता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ए ऑप्शन भाग 1, बी ऑप्शन प्रस्तावना, सी ऑप्शन भाग 3, डी ऑप्शन भाग 4। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। इसका बी ऑप्शन सही होगा, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ए ऑप्शन मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन संविधान की प्रस्तावना, सी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी ऑप्शन संविधान की 9वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान के भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है संविधान की प्रस्तावना में। इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार गया है? ए ऑप्शन राजनीतिक तंत्र, बी ऑप्शन आर्थिक लोकतंत्र, सी ऑप्शन सामाजिक राजतंत्र, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो इसका राजनीतिक राजतंत्र भी होगा, आर्थिक लोकतंत्र भी होगा, सामाजिक राजतंत्र भी होगा, उपयुक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट।